अभी हम डिस्कस करने वाले हैं द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आता है। तो द बिग 5 इज़ द मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी दैट एलेबोरेट्स 5 बेसिक फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी के 5 अलग अलग फीचर्स के बारे में बताता है। ये थ्योरी पूरे सारी दुनिया के रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। ये बताती है कि 5 मेन पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं। पहला है न्यूरोटिसिज्म। दिस ट्रेट कैन बी डिफाइंड एज द इंक्लिनेशन टू फील नेगेटिव इमोशंस लाइक अनईजीनेस, डेस्पेयर एंड इरिटेशन। तो ये ट्रेट बताता है कि इसमें नेगेटिव फीलिंग, इमोशंस, अनईजीनेस, डेस्पेयर, इरिटेशन वगैरह बढ़ जाती है। अ पर्सन विद द न्यूरोटिक स्टेट ऑफ माइंड टेंड्स टू फील अनईजी। तो जिसका भी न्यूरोटिक स्टेट का ब्रेन होता है तो उसको ये अनईजी फील होने लग पड़ता है। मतलब जो भी अनईजी फील करता है उसका न्यूरोटिक ब्रेन होता है। वाइल पीपल हैविंग लो न्यूरोटिक एंड साइकोलॉजिकली स्टेबल पर्सनैलिटीज आर रिलैक्स्ड बाय नेचर। लेकिन जिनका कम न्यूरोटिक और साइकोलॉजिकली जो स्टेबल पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो रिलैक्स होती हैं नेचर में, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। तो और बेसिक फीचर्स इसके न्यूरोटिसिज्म के होते हैं टेंशन, सैडनेस, शाइनेस, हेल्पलेसनेस, रेकलेसनेस। ये इसके फीचर्स होते हैं जिनकी पर्सनालिटी जो है न्यूरोटिसिज्म होती है। दूसरी आ जाती है एक्स्ट्रावर्जन। तो एक्स्ट्रावर्जन मीन्स एक्सट्रीम एक्टिवनेस एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं वो एक्स्ट्रावर्जन के अंडर आते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्टेनिटी, असर्टिवनेस एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड सोशल रिलेशंस। वो लोगों से भी मिलने में कोई उनको हिचकिचाहट नहीं होती, वो लोगों से भी मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड लो एक्स्ट्रावर्जन इज़ करेक्टराइज्ड बाय साइलेंट, रिजर्व्ड, अनइमोशनल बिहेवियर। और जिनका एक्स्ट्रावर्जन लो होता है वो ज़्यादातर साइलेंट रहते हैं, अनइमोशनल बिहेवियर, कोई ज़्यादा खुशी नहीं दिखाते या दुख नहीं दिखाते, कुछ नहीं होता। और इसके बेसिक फीचर होते हैं अफेक्शन, बोल्डनेस, एक्शन सीकिंग, एडवेंचरस, ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ये इसके फीचर्स होते हैं एक्स्ट्रावर्जन के। थर्ड है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। Openness to experience refers to an inclination toward rational action and experiencing new feelings and ideas. ये जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होता है इसका पर्सनैलिटी का एक ट्रेट, उसमें लोग नए एक्सपीरियंस की खोज में जाते हैं, नए नए आइडियाज़ इस्तेमाल करते हैं। और इनको दिस फैक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिविटी, इंटेलेक्ट एंड कल्चर। तो इनको क्रिएटिविटी वगैरह भी कहा जाता है। तो बेसिक फीचर इस ट्रेट के होते हैं होप, उम्मीद होती है, थॉट्स आते हैं उनको, अचीवमेंट, आइडियाज़, उनका मोरल अच्छा होता है, मोरल बूस्ट होता है। इन अदर टर्म्स ओपननेस टू एक्सपीरियंस डिफाइंस रैशनल इंटरेस्ट, एस्थेटिक सेंसिटिविटी, वाइब्रेंट थॉट्स एंड बिहेवियरल लाइवलीनेस। इंडिविजुअल हु आर हाईली open to experiences usually have creative, innovative yet inattentive outlook। तो जिनमें ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस होती है वो लोग ज़्यादातर क्रिएटिव होते हैं और इनोवेटिव भी होते हैं। वो पोएट्स भी हो सकते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। मतलब ये पोएट्स, आर्टिस्ट वगैरह ओपननेस टू एक्सपीरियंस में आते हैं, जो नए नए आइडियाज़ को चुनते हैं। मतलब फिर आता है एग्रीएबलनेस। द फोर्थ ट्रेट इज़ एग्रीएबलनेस। इसको सोशिएबिलिटी भी कहा जाता है और ये डिफ़ाइन होती है सोशिएबल, थॉटफुल एंड हम्बल बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, सोशिएबल होता है, लोगों से मिलनसार लोग होते हैं, थॉटफुल होते हैं और इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है। तो एग्रीएबलनेस इज़ रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड केयर। एग्रीएबलनेस जो है वो रिलेटेड होती है फ्रेंडलीनेस के बिहेवियर के। ये फ्रेंडली होते हैं, दूसरों की केयर करते हैं। और इसका बेसिक ट्रेट जो होते हैं वो है काइंडनेस, फ्रैंकनेस, ओबीडियंट होते हैं, ये हम्बल होते हैं और फ्लेक्सिबल होता है इनका दिमाग, नैरो थिंकिंग नहीं होती इनकी। और इसका लास्ट फिफ्थ जो है वो है
कंसेंशियसनेस, तो कंसेंशियसनेस इज करेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्टेनिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, कैपेबिलिटी, ऑर्डरलीनेस, ड्यूटीफुलनेस, सक्सेस स्ट्राइविंग एंड थॉटफुलनेस। ठीक, इनके ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, और ड्यू टू द करेक्टरिस्टिक्स लाइक परफेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, विल पावर एंड कैपेसिटी, पीपल विद दिस पर्सनैलिटी ट्रेट हैव ग्रेट। और इनकी परफॉर्मेंस जो होती है हर एक एरिए में, चाहे जहाँ मर्जी रख दीजिए, इनको ये अच्छे ही होते हैं, क्योंकि ये परफेक्शन देखते हैं, इनमें विल पावर होती है, कैपेसिटी होती है काम करने की। तो ये मैंने आपको बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी अब पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते तो मैं वैसे एडवांटेज भी आपको बता ही देता हूँ। तो इसके कई एडवांटेजेस होते हैं बिग 5 मॉडल के। द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ बिग 5 मॉडल आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो, जैसे भी लिखा है। एज वेरियस पर्सनैलिटी ट्रेट्स डू नॉट चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दिस मॉडल कैन बी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग वेरियस टेंडेंसीज ऑफ फॉलोअर्स एंड लीडर्स। तो ये जो बिग 5 मॉडल है ये हेल्प कर सकता है फॉलोअर्स और लीडर्स की पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करने में। जो लीडर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बिग 5 पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं। सेकंड पॉइंट है, विद इट्स हेल्प लीडर्स कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन करेक्टरिस्टिक्स। तो जो लीडर्स वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको अपनी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में इससे पता लग जाता है कि उनकी पर्सनैलिटी कौन सी है। ठीक है, फिर इट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर डिस्कशंस। इस पे डिस्कशन भी हो सकती है कि किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, और उसके मतलब रिलेटेड हम स्टेप्स ले सकते हैं कि चलो ये ऐसा बंदा है तो इसको इस ग्रुप में रखें या वैसे। फिर द मेन ड्राइवर्स ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी कैन बी असर्टेड इन प्रीसाइज एंड प्रॉम्प्ट मैनर थ्रू बिग 5 मॉडल। वही बातें बताई गई हैं कि पर्सनैलिटी के बारे में पता लग जाता है, बड़ी डूंगाई में पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता चल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, और हो सके तो आप कमेंट में बता दीजिए मेरे को, मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा तैयार करूं। मैं MBA का कोई भी टॉपिक कवर कर सकता हूं। और अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा लगी है, वीडियो हद ही पार हो गई है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें। थैंक यू यार, आई ट्राई टू हेल्प यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।